हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ओके होंगे। जैसे आपको पता है कोविड-19 का दौर चल रहा है, अनलॉक फेज चल रही है। सावधानी बरतिए, घर से निकलते समय फेस मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिए आप लोग। इसमें हम लोगों को ही मतलब बेनिफिट है इससे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हमें पता भी नहीं चलता है। हिंदुस्तान में 70% केस ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है कोरोना के, ना खांसी है, ना जुकाम है, ना फीवर है उनके अंदर, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं ज़्यादातर। तो हमें खुद नहीं पता है अपने आप में दूसरे को, तो हमें क्या करना है, दूसरों को अपने से और अपने को दूसरे से बचाना है। बस उसके लिए हमें फेस मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज का जो हमारा आज का टॉपिक है। देखिए अगला जो संघ है टीनोफोरा के बाद में, आपने टीनोफोरा पढ़ा हुआ, प्लेटिहेल्मिन्थीज पढ़ा है कल आपने। और प्लेटिहेल्मिन्थीज के बाद में बच्चों आपका टॉपिक है एस्केहेल्मिन्थीज। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए इसको। एस्केहेल्मिन्थीज में क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात है कि इस फाइलम को हम किस और नाम के फाइलम से जानते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो कि एस्केहेल्मिन्थीज ना लिख के आ जाए, निमेटेहेल्मिन्थीज, इसे इसका ये भी बच्चों नाम है, क्या है, निमेटेहेल्मिन्थीज। वैसे अभी नीट या फिर एम्स वगैरह में आपसे इस टाइप से पूछा जाता है, लेकिन हाँ अगर आप +1 या +2 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऐसा नहीं आएगा, +1 में तो यही आएगा एस्केहेल्मिन्थीज। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि एस्केहेल्मिन्थीज का जो सामान्य करैक्टर आपको बता दें कि एस्केहेल्मिन्थीज जो फाइलम है उस फाइलम के जंतुओं को हम लोग किससे जानते हैं, राउंड गोल कृमि। किससे जानते हैं, गोल कृमि। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में इनको गोल कृमि भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, क्या बोलते हैं, गोल कृमि, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम राउंड वॉर्म बोल देते हैं। तो समझ में आ गया क्या कहते हैं इनको, इनको हम लोग गोल कृमि है, राउंड वॉर्म है। अगली बात देखिए, अब इनके हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जनरल कैरेक्टर कौन कौन से हैं हमारे इनके। तो सबसे पहला मैंने इसमें लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जलीय जंतु होते हैं, उसके साथ साथ एक टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर स्तनधारी, सॉरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले, मतलब कि आपके स्थल पर पाए जाने वाले, ये स्थल पर भी मिलते हैं, स्थलीय भी होते हैं। कैसे होते हैं, स्थलीय जंतु भी हैं ये। अब स्थलीय में प्लांट में पाया जाता है, उसका जो नाम होता है, मैं आपको उसका नाम अभी एग्जाम्पल में बता दूंगा इसका, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है, और पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या, परजीवी भी है और आपके स्थल में भी पाए जा रहे हैं, फ्रेश वाटर में जल में भी पाए जा रहे हैं। तो इसका एक करैक्टर होगा, एक करैक्टर आपका हो गया जल में, पैरासिटिक के फॉर्म में हो सकते हैं, या जल स्थल में भी पाए जा सकते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों आपका। अगला पॉइंट देखिए बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में, बॉडी प्लान का मतलब ये है कि देखिए इसकी बॉडी में क्या क्या मिलता है। देखो यहाँ से एक नई चीज आ रही है बेटा, ये वाली ट्यूब विद ट्यूब। इसका मतलब है एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब इनका जो डाइजेशन होता है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि संघ एस्केहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है। कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में आहार नाल बोलते हैं, तो हिंदी में इसको लिखेंगे कि संघ एस्केहेल्मिन्थीज, इस संघ के जंतुओं में पूर्ण रूप से विकसित आहार नाल पाई जाती है। क्लियर हुई बात। अब पूर्ण विकसित आहार नाल का मतलब क्या होता है, इधर देखिए मैं बता चुका हूं आपको। वैसे पूर्ण रूप से विकसित आहार नाल का मतलब है कि इनमें माउथ और एनस दोनों पाई जाएंगी, दोनों ओपनिंग अलग अलग होंगी, खाने की अलग, और बॉडी से अनडाइजेस्टिव फूड को बाहर निकालने की जो पोर होगा, जो छिद्र होगा, वो बॉडी में अलग होगा, जैसा हम लोगों ह्यूमन स्तनधारियों में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक नई चीज, ट्यूब विद ट्यूब मतलब क्या है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है इस संघ के जंतुओं में। अगला देखिए बेटा, अगला क्या है, यहाँ से एक नया पॉइंट में फिर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शारीरिक संगठन इसका। तो इनका शारीरिक संगठन जो होता है वो अंग तंत्र लेवल का होता है। अंग तंत्र स्तर का इनमें क्या पाया जाता है, शारीरिक संगठन। इसका मतलब आप समझ गए होंगे ना कि इस संघ के जंतुओं में
अंग बन जाते हैं, अंग आपस में अंग मिलकर क्या बनाएंगे, अंग तंत्रों का निर्माण करने लगते हैं। तो उसी को हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इतनी बात क्लियर हुई। एक पॉइंट यहाँ पे और समझ लीजिए, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, यानी श्वसन तथा परिसंचरण जो है इसमें वो नहीं होता है, मतलब तंत्र नहीं है, तो किसके द्वारा होगा, बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। किसके द्वारा, बॉडी सरफेस, जो शरीर की सतह है उसके द्वारा क्या होगा, ये मतलब कि श्वसन क्रिया करेंगे और परिसंचरण क्रिया करेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं हमारा, देखिए यहाँ आज मैंने कलर भी आपके लिए चेंज करके लिखे हैं। देखिए इसमें जो, अब मैं जल्द बताता हूँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या मतलब वो बेटा, आप सभी जानते हैं ना कि बॉडी के अंदर होने वाले निषेचन क्रिया को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इनमें रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, तो आप बताएंगे सर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कौन सा, सेक्सुअल, यानी लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। ये बात क्लियर हुई इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। आंतरिक निषेचन, इसे हिंदी में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, आंतरिक निषेचन। तो इनमें निषेचन किस प्रकार का होगा, आंतरिक। अब देखो इसमें एक नई चीज यहां पे हमें मिल रही है, क्या मिल रही है, स्यूडो सिलोमेट, या इनके अंदर क्या पाई जाती है, कूट प्रगुहिका पाई जाती है। मैंने अभी आपको ये बताई थी इससे पहले कि कोई आसिलोमेट होता था जिसके अंदर कोई सिलोम नहीं पाई जाती थी। इनके अंदर सिलोम तो है, लेकिन कैसी है, पूर्ण रूप से विकसित ना होके कैसी है, कम विकसित है। उसका नाम रख दिया गया कूट प्रगुहिका या स्यूडो सिलोमेट। अगर इस स्यूडो सिलोमेट की बात करें बेटा, तो मान लीजिए ये बॉडी सरफेस है, बॉडी वॉल हो गई, इसके अंदर इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। तो अब ये सिलोमेट का मतलब क्या होता है, ये सिलोम का मतलब होता है कि बॉडी सरफेस और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में क्या हो, एक खाली जगह पाई जाएगी, एक तरल पदार्थ उसके अंदर भरा रहेगा। तो वो जो खाली जगह है उसी को तो हम सीलोम बोलते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, तो सीलोम। तो इसके हिसाब से इसमें सीलोम कैसी है, तो इसमें इस तरीके से बीच बीच में डैश डैश करके सीलोम पाई जाती है। आप एनसीईआरटी किताब उठाइए, उसमें एक चीज आपको क्लियर करी गई है, जब आप पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसके आधार पे किया गया है, उसमें आपको ये चित्र दिया गया होगा, आप उसमें देखिए, ठीक है, एनसीईआरटी में। और मैं इसका चित्र आपको यहाँ दिखा, आप देख पा रहे होंगे ये चित्र भी, ठीक है, इसमें आप देखिए। अगला देखिए पॉइंट, अब क्या है इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। ध्यान से समझिए क्या होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब बेटा ये होता है कि ऐसा कोई एनिमल या प्लांट, ठीक है, जिसे हम देख के पहचान सके, दूर से उसका मतलब कि वेशभूषा देख के पहचान लें कि मेल है, नर है या मादा, मेल है या फीमेल है, जिसे ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन में क्या, ह्यूमन को हम लोग क्या करेंगे कि मतलब कि फीमेल को हम देख के पहचान लेंगे और मेल को भी देख के पहचान लेते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, लैंगिक द्विरूपता। क्या बोलते हैं, लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इतनी बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ है जर्म लेयर, जी बना है, सॉरी, जर्म लेयर, यानी इसकी जो लेयर होती है बॉडी की वो कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हमारा पिछला ही लक्षण चला आ रहा है, हमारा किसमें भी था, तो हमारा प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी था। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसकी जो बॉडी वॉल है, स्किन होगी, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जर्म लेयर। अब देखिए यहाँ पे एक और लिखा है, ये भी अलग पॉइंट है बिल्कुल, ये तो किसी में होता ही नहीं है इसके सिवा। इसमें उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो एच शेप कोशिकाएं होती हैं, जिनका नाम क्या होता है, एच शेप जो कोशिकाएं आपकी होती हैं उनका नाम बेटा इसमें होता है रेंटेक्स सेल। क्या होता है, रेंटेक्स सेल। आपको याद नहीं करना है, एक्सप्रेशन एस सेल, जिसे यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको ये देखिए, ये जो एस्केरिस बनाए हैं मैंने, तो ये एस्केरिस के डायग्राम है, देखिए फीमेल और मेल। और बताऊं आपको कि जो इसमें मेल होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है अपेक्षा किसके, फीमेल, यानी फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है। तो ये दोनों में ऐसे कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनका काम क्या होता है, उत्सर्जन करना, शरीर से जो भी इनके अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं उनको उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है, सिमेट्री होती है बेटा इसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। मैंने आपको बताया था बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एनिमल को केवल एक पार्ट से ही काट सकते हैं बराबर भागों में, ठीक है। अब इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, जिसे हम बोलते हैं परिवर्धन। डेवलपमेंट को हिंदी में एनसीईआरटी ने परिवर्धन दिया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्धन
ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, अर्थात अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट पाया जाता है। इसमें लिखा है सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब क्या हुआ कि बेटा इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो एनिमल पढ़े वो सभी बाइसेक्सुअल थे, ये कैसे हैं, ये यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, मेल अलग फीमेल अलग, जगह यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो यूनिसेक्सुअल होते हैं अर्थात एक लिंगाश्रयी होते हैं। कैसे होते हैं, एक लिंगाश्रयी होते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है, एक लिंगाश्रयी। इसी को हम लोग डाइसियस भी बोलते हैं। डाइसियस का मतलब डाई का मतलब दो, सिस का मतलब लिंग, यानी एक ही दो लिंग कैसे हो, अलग अलग, दो लिंग कैसे हो, अलग अलग हो, उसे डाइसियस बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये इसके क्या थे, जनरल कैरेक्टर थे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इन्हें हम गोलकृमि कहते हैं, जल स्थल पैरासिटिक तीनों फॉर्म में मिलते हैं। बॉडी प्लान, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, शरीर की बनावट कैसी होती है, आप बताएंगे। अंग तंत्र लेवल का इनमें शरीर संगठन होता है। श्वसन और सर्कुलेशन जो होता है इनमें वो बॉडी सरफेस के द्वारा पाया जाता है। उसके और क्या है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनके अंदर स्यूडो सीलोम पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की क्रिया इनके अंदर होती है, मतलब इसमें पाई जाती है। जर्म लेयर जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। एस्क्रीशन एस कोशिकाओं के द्वारा होता है। सिमेट्री इनकी बायलैटरल होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। ये जंतु कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अभी जो मैंने आपको देखिए यहाँ पे इधर देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो एस्केरिस के डायग्राम है, देखिए ये गोनोपोर होते हैं। रिप्रोडक्शन में कैसे, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए इनमें मान लीजिए गोनोपोर, यहाँ पे इसकी ओवरी है, यहाँ पे मैं इनकी ओवरी बना दे रहा हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पे इसकी ओवरी बना दी, ठीक है, ये ओवरी है, इधर इसके टेस्टिस है। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। यहाँ से वो बन के गोनोपोर के द्वारा पानी में जाएंगे, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ से टेस्टिस बन के क्लोएका के द्वारा, क्लोएका, क्लोएका ये है क्लोएका, जो फीमेल का एनस होता है वो क्लोएका के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से इसके स्पर्म निकल के क्लोएका के द्वारा इस गोनोपोर के द्वारा इसकी बॉडी में एंटर करेंगे और जाके कौन सा इनिशिएशन हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा क्लियर है आपको ये सारी चीजें? अगर क्लियर हो तो प्लीज एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए। अब कमेंट आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करने में और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत बरतिए। अब देखते हैं बेटा हमारा इसका क्या है। देखिए ये डायग्राम एक ही दिया है एस्केरिस का। उसके बाद में आप देखते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग बेटा। एग्जाम्पल एस्केरिस तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है आपको। एस्केरिस के सिवा भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, उन्हें देखते हैं और वो क्या करते हैं हमारे शरीर में। तो सबसे पहले बुचेरिया आता है इसमें, बुचेरिया, ये एग्जाम्पल दिया है। इसका नाम जो होता है, दूसरा भी नाम होता है फाइलेरियल, फाइलेरियल बॉम्ब। इसे हम लोग फाइलेरियल बॉम्ब भी कहते हैं, फाइलेरियल क्रमी क्या हुआ, ये इसका नाम होता है। कौन सा रोग फैलाएगा, फाइलेरिया। फाइलेरिया बीमारी जो होती है इसे एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, पूछा जाता है एलिफेंटियासिस। इस एलिफेंटियासिस में क्या होता है बेटा, मतलब ये जिसको हो जाता है वो क्या होता है, उसके अंदर बहुत बड़ा उसका हाथी की तरह मोटा उसका पैर हो जाता है, उसे फाइलेरिया एलिफेंटियासिस कहते हैं। और इसके एग्जांपल में देखें तो एनसाइक्लोस्टोमा क्या होता है, एनसाइक्लोस्टोमा दिख रहा है आपको, एनसाइक्लोस्टोमा। इसे हम लोग हुक्बाम भी बोलते हैं, हुक्बाम, ये इसका नाम हो गया बेटा। क्या नाम हो गया इसका, एनसाइक्लोस्टोमा। बात क्लियर हुई? और एक मैंने अभी लिख ही दिया था क्या, एस्केरिस, यहां लिख दे रहा हूं एस्केरिस, एस्केरिस। तो बेटा ये हमारा आज का फिनिश हुआ क्या, फाइलम, फाइलम एस्के हेलमिंथीज या नेमेटे हेलमिंथीज। राउंड बॉम्ब रखे गए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला फाइलम होगा वो एलिडा होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।